नगर निगम की अवहेलना कर निर्माण कार्य जारी है। कोर्ट में विचाराधीन केस है। यथा स्थिति कायम होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर निर्माण कार्य साइड पर चल रहा है। अतिक्रमणकर्ता के हौसले इतने बुलंद है कि नगर निगम द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद में भी यहाँ निर्माण कार्य जारी है। नगर निगम की कोई परवाह नहीं अतिक्रमणकर्ता को, वे लगातार निर्माण कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा नोटिस देने के बावजूद भी अतिक्रमणकर्ता अपना निर्माण जारी है। नगर निगम द्वारा इसे नोटिस दिया गया है काम रोकने का, अतिक्रमण हटाने का, लेकिन इतने हौसले बुलंद है कि वे लगातार निर्माण कार्य कर रहा है। शहर के कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के लिए उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करते हुए पुलिसकर्मी। ये इंदौर शहर का कलेक्टर ऑफिस है। यहाँ आज जन सुनवाई होने वाली है। जनता की समस्याओं का निदान यहाँ किए जाने वाला है। एसडीएम और कलेक्टर यहाँ पर जनहित की सुनवाई करेंगे। जनता की जो भी समस्या है उनका निदान करेंगे। इंदौर कलेक्टर और एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी आज यहाँ जनता की सुनवाई करेंगे। काम कराने के लिए लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, टोकन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाएं भी यहाँ लाइन में हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ लगी है। इंदौर के कलेक्टर ऑफिस सभी लोग ये कराने आए हैं अपने गाँव में लिए जाति सर्टिफिकेट, अन्य प्रकार के कार्यों के लिए यहाँ लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ये हमारे यहाँ सोसाइटी है महालक्ष्मी नगर, वहाँ के प्रबंधन बोर्ड ने हमारे डीजी सेट और माई गेट की सुविधाएं बंद कर दी है, तो उसके कारण दिव्यांग लोग और सीनियर सिटीजन और महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। और इस संबंध में एसडीएम साहब ने एसडीएम जूनी इंदौर ने दिनांक 9/6/2025 को आदेश निकाला था कि इन सबकी सुविधाएं बहाल की जाए, लेकिन प्रबंधन बोर्ड एसडीएम के आदेश की अवहेलना कर रहा है और सुविधाएं बहाल नहीं कर रहा है, जिससे सभी लोग बाहरी उत्पीड़न और महसूस कर। तो आप यहाँ क्या जन सुनवाई में आए हैं? हाँ जी, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। अपना नाम बोले। आने के लिए आया था, कलेक्टर साहब ने आदेष कर दिए। नगर निगम के लोग गुमराह कर रहे हैं कि आप कुछ कहीं भी चला जाओ, आप हमारा घंटा नहीं खोला सकते और मोटी मोटी रकम ले लेके चुप कर हो जाए। कौन सी जगह का है ये? वार्ड नंबर है 23 और जोन नंबर है 5, परदेशीपुरा सफेद मंदिर के ठीक पीछे ही है। अच्छा, सफेद मंदिर के पीछे हरिजन कॉलोनी के वहाँ? हाँ, गोहर नगर लग जाता है उधर, थोड़ा सा आगे चौराहे पे काम कर सकता है। सफेद मंदिर फेमस, आप अभी काला पीला मंदिर हो गया आप तो। तो आप अभी वापस यहाँ जन सुनवाई में आए? जी हाँ, जी हाँ, मैं जन सुनवाई में आया। वो कलेक्टर साहब ने कहा कि देर है अंधेर नहीं है। आपको एक जानकारी देना चाहते हैं। जी जी। नगर निगम की उपायुक्त लता अग्रवाल जी कल जो है उनका तबादला हो गया। उन्होंने बहुत दबंग अच्छी लेडी, दबंग जी, अच्छी लेडी थी, वो समझदार थी, सुलझी हुई थी। और शिवम वर्मा उन्होंने अपनी प्रतिनियुक्ति के लिए 2 साल का समय मांगा था सरकार से। जी जी, जो सरकार ने निरस्त कर दिया है। वो कल रिटायर हो गई। जी हाँ, शिवम वर्मा साहब को भी लोग गुमराह कर रहे हैं। वो छोट भैया नेता रहते जो कमा चुके हैं भ्रष्टाचार के अंदर। नगर निगम के अधिकारी वगैरह कर्मचारी सब मिले हुए हैं ये लोग। देखिए, इंडिया टीवी का काम है कि सच की जड़ तक जाना। जी जी, अगर हमें अवसर मिला तो हम आपके क्षेत्र को देखेंगे जहाँ अतिक्रमण हटाना है। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर आप चाहे तो ले सकते हैं 9691071693। सुंदरलाल अहिरवार। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। इंडिया टीवी की तरफ से मैं लक्ष्मण सिलावट, इंदौर में जन सुनवाई के समय इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में मौजूद हूं। से आए आप? वार्ड नंबर 21 से। क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ अतिक्रमण हद से ज्यादा है। अमरापुरी में वार्ड नंबर 21 के अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, जिससे सड़कें बहुत कच्ची है वहाँ की और गंदगी बहुत हो रही। और पार्षद जी के पास भी मैं कई बार जा चुका हूँ। समस्या को ना तो वो देखने आए, ना कोई निराकरण करा उन्होंने।
और इसके लिए मैं नगर निगम में भी 2 बार जन सुनवाई में अपना आवेदन दे चुका हूँ। उसका भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। जोन पे भी हम सब जो है गांव के मिल के गए हैं, लेकिन अभी तक जोन की तरफ से भी हमारा कोई संतुष्टि नहीं मिल पाई। क्षेत्रीय पार्षद जो है चिंटू चोकसे जी, वो क्या कर रहे हैं आपके लिए? कि उनके पास जाते हैं तो वो आश्वासन देते हैं खाली कि हाँ दिखवा देंगे, करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं। आप जानते हैं चिंटू चोकसे जो है इंदौर नगर निगम में प्रतिपक्ष के नेता है? हाँ जानता हूँ ना, निगम प्रतिपक्ष के नेता है वो, और हमारे वार्ड के पार्षद है 2014 से। और 2015-16 में उन्होंने हमारे यहाँ डायरेक्ट लाइन डलवाई थी। जब रोड खोदा गया था, पुराना रोड जो था वो पक्का बना हुआ था, लेकिन जब वो डायरेक्ट लाइन डाली उन्होंने रोड खोदा था। जब से रोड भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, वहीं गंदगी में हम पड़े हुए हैं। ना रोड बनाने कोई आता है, ना देखने आता है। इंदौर नगर निगम के प्रतिपक्ष के नेता चिंटू चोकसे जो हैं, उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं आप? उनको 10 में से 0 नंबर देना चाहूँगा मेरे वार्ड के लिए। तो मेरे गांव के लिए अमरापुरी में ना ढंग से पानी की व्यवस्था है, ना रोड की है, ना कोई देखने आता है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं सब, बाकी 5 साल गायब रहते हैं। अपना नाम बोले। अनिल परमार। इंदौर में नगर निगम के प्रतिपक्ष के नेता हैं चिंटू चोकसे जी, वार्ड क्रमांक 21 से पार्षद हैं और कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने विधायक का चुनाव भी लड़ा है इंदौर विधानसभा 2 से, और जो कि उन्हें काम करना चाहिए, विपक्ष के नेता हैं। उनके ही वार्ड में जन समस्याओं का निदान नहीं कर पा रहे हैं। मैं लक्ष्मण सिलावट, इंडिया टीवी के लिए, इंदौर मध्य प्रदेश से। जन सुनवाई कलेक्टर में जनता की शिकायत जो है, प्लाट पर किसने कब्जा किया? जिंदगी की न खराब हो। कौन लोग है वो? मोहन सूर्यवंशी। आपका प्लाट कहाँ है? कौन सी जगह, कौन सी कॉलोनी में? बिस्नावदा। बिस्नावदा हाँ। कहाँ है ये? ये इंदौर नवदा नावदा पंथ, हाँ इंदौर में ही आता है वो, ठीक है। नवदा पंथ। तो आपने पुलिस में कंप्लेन करी है? कर दी ना सर। क्या कह रही पुलिस? जिसके राइट तुम्हारी जमीन का भी नहीं जाएगी, तुम्हारी जमीन मिलेगी। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं है। पटवारी में मैम भी इनके साथ में ही मिली हुई है। पटवारी मैडम भी उस दिन आए थे, पटवारी मैडम को जबकि मालूम था इनकी जमीन है, फिर उसके बाद पटवारी मैडम का नाम भी बोला है? संजीता ठाकुर नाम है पटवारी मैडम जी का। उनको कॉल भी किया है, पर वो अभी कुछ होने नहीं उठा रहे हैं और ना कोई क्लियर कुछ बात बता। निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही क्या वो? हाँ सर, कोई भी मेरे को ध्यान नहीं दे रहा है। और सर जबरन परिवार पे इतना बड़ा बोझ पड़ा है ये, क्योंकि उनके पास 3 लड़के हैं माता जी के। और सबसे मेन बड़ी बात इतनी है कि आज के समय में वो प्लाट इनकी एक ही चीज रह गई इनके पास में, बाकी कुछ नहीं इनके पास में। और उसमें कम से कम अभी 30-40 घर की गाड़ी आ जाती है और एकदम वहाँ पे आके बाउंड्री कर लेती है। तो आप एसपी साहब से मिले, आईजी से मिले? हमने अभी थाने पे भी आवेदन दे दिया है, एक तहसीलदार के पास भी आवेदन दे दिया, साहब के पास भी दे दिया है, और अभी तक कोई आगे ही नहीं बढ़ा है ना। अभी कोई कार्रवाई। अभी जन सुनवाई में आज हम आए हैं सर कलेक्टर ऑफिस में, और आज सर आवेदन दे रहे हैं सर जन सुनवाई। मुझे विश्वास है कि कलेक्टर साहब आपकी बात सर सुनेंगे, समझेंगे। कलेक्टर साहब ही बचे हमारे लिए, तो सर ना करते इनके ही आए सर अब। और इनके अलावा सर अब हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं। अब उनके पास 20-50 गाड़ियां भर के लड़के ले आए हैं वो वहाँ पे, तो सर अब उनसे लड़ने के लिए हमारी क्षमता थोड़ी है। और पुलिस प्रशासन 4 घंटे वहाँ पे पहुंचने तरह जब ये बाउंड्री हुई। अपना नाम बोलो। सर सचिन सोलंकी। अपना नाम बताओ आपका। सुमन भाई। ठीक है। मैं इंडिया टीवी से इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के वक्त लोगों के जमीन पर, मकान पे भी लोग कब्जा कर रहे हैं। वे जन सुनवाई में कलेक्टर से मिलने आए। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि कलेक्टर साहब इन सभी के साथ इंसाफ करेंगे।